नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मैकेनिकल यॉस। मेरा नाम है हिमांशु और आज मैं आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, जो कि जिसको मैं कह सकता हूँ ये क्वेश्चन ऑफ द ईयर है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि क्या रेनो ट्राइबर, रेनो काइगर और निसान मैग्नाइट ये तीनों गाड़ी के अंडर पावर्ड हैं, क्योंकि इनके मैं नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की बात करूंगा जो कि डेवलप किया है निसान, मित्सुबिशी और रेनो के अलायंस ने। जी हाँ, यहाँ पे हमें मिल रही है ये दो जापानीज़ टेक्नोलॉजी और एक रेनो की फ्रेंच टेक्नोलॉजी। कई लोगों को ये भी नहीं पता कि रेनो जो है वो बहुत ही पुराना ब्रांड है, बहुत ही रिनाउंड ब्रांड है और F1 तक में पार्टिसिपेट करता है और जीतता भी है। और एक और ट्रिविया ये भी है कि रेनो जो है वो मर्सिडीज़ को भी कई इंजन बना के देता है। तो हम इसी इंजन पे बात करेंगे जिसका कोड नेम है B4D। तो कई लोगों ने काइगर को और ट्राइबर को और सबको इनको बदनाम कर रखा है मैग्नाइट को कि ये अंडर पावर्ड गाड़ियाँ हैं। तो हम आज थ्योरेटिकल बात करेंगे, व्हाइट बोर्ड पे आपको लेके चलता हूँ और कुछ पैरामीटर्स बताऊंगा जिससे आप जज कर सकते हो कि क्या ये आपकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करेगी या ये सच्ची में अंडर पावर्ड गाड़ियाँ हैं। तो चलिए मेरे साथ व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और वहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ कि क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं और कैसे हम किसी गाड़ी का जजमेंट ले सकते हैं कि क्या ये अंडर पावर्ड है कि नहीं है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ पैरामीटर्स लिखे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेनो काइगर जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, NA लिखा है। और इसका कंपैरिजन, जो हम इंटरेस्टिंग कंपैरिजन कर रहे हैं वो महिंद्रा एंड महिंद्रा की स्कॉर्पियो के साथ कर रहे हैं। ऑल्दो ये एक डीजल गाड़ी है और ये पेट्रोल गाड़ी है, ठीक है, यानी दिस इज स्पार्क इग्नाइटेड एंड दिस इज कंप्रेशन इग्निशन। ओके, तो दोनों का कंपैरिजन होना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए केवल इसलिए बना रहा हूं कि क्या ये अंडर पावर्ड है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के वजन की, जिसको हम बोलते हैं कर्व वेट। कर्व वेट गाड़ी का वो वजन होता है जो खाली गाड़ी का होता है विद ऑल दी ऑयल्स और सारी एसेंशियल एसेसरीज के साथ। तो हम खाली गाड़ी की बात करते हैं, कर्व वेट की बात करते हैं। जहां हम कर्व वेट की बात कर रहे हैं तो रेनो काइगर के ऑल्दो ये वजन जो है ये टर्बोचार्ज इंजन का है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है कि हाईएस्ट जो वजन है इस गाड़ी में वो है 1012 kg, यानी 1012 kg, जिसको अगर हम मेट्रिक टन में बोलेंगे तो ये हो गया 1.012 मेट्रिक टन। वहीं हम स्कॉर्पियो पे आ जाते हैं। तो स्कॉर्पियो के कर्व वेट की बात करें तो ये आता है 1825 kg, यानी 1825 किलो। अगर हम मेट्रिक टन में बात करें तो 1.825 kg मेट्रिक टन होता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पावर की तरफ। ये जो पावर होती है ये कंपनी जो देती है, मैक्सिमम ब्रेक हॉर्स पावर 71 bhp प्रोड्यूस करती है हमारी रेनो काइगर। और कितने आरपीएम पे प्रोड्यूस करती है? 6250 आरपीएम पे, ठीक है, क्योंकि ये पेट्रोल इंजन है तो इसके आरपीएम ऑल्दो हमेशा ही ज़्यादा होंगे। वहीं अगर हम बात करें bhp की स्कॉर्पियो की, तो ये प्रोड्यूस करती है 119 bhp एट 4000 आरपीएम, यानी जब इंजन 4000 आरपीएम पे घूम रहा होगा तब इसकी मैक्सिमम पावर आती है। वहीं हम टॉर्क की बात करें, टॉर्क जो होती है वो टायर को घुमाने की, ट्विस्टिंग फोर्स जो लगता है टायर पे, तो हम उसकी बात करें कि टायर को घुमाने की ताकत किसमें कितनी है या क्रैंकशाफ्ट कितनी जोर से घूमती है, कितने न्यूटन मीटर के फोर्स से घूमती है, उसकी बात करते हैं। तो वहीं काइगर की बात करें हम, 96 न्यूटन मीटर है 3500 आरपीएम पे, 3500 आरपीएम पे। और यहाँ पे जो स्कॉर्पियो है इसका फिगर बहुत बड़ा है, क्योंकि ये एक CI इंजन है, यानी डीजल इंजन है, तो ये 280 न्यूटन मीटर 1800 आरपीएम पे बना लेती है। अब ये इतने कम आरपीएम पे इतने ज़्यादा न्यूटन मीटर कैसे बना लेती है? क्योंकि सिंपल सा रीज़न होता है, इसका कंप्रेशन रेशियो जो होता है, कंप्रेशन रेशियो डीजल इंजन का ज़्यादा होता है, जिसके कारण से टॉर्क हमेशा ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। यानी अगर कंप्रेशन रेशियो को अगर मैं समझाऊँ कि अगर ये सिलेंडर है, इसके अंदर ये पिस्टन है अगर, ठीक है, तो हमारे ये ऊपर वॉल्व मान लीजिए आप, ये वॉल्व्स हैं, तो हाई कंप्रेशन रेशियो में ये होगा कि मान लीजिए आप 16 लीटर हवा गई है अगर फॉर एग्जांपल, तो 16 लीटर को दबा के 1 लीटर बना देगा। वहीं इसका कंप्रेशन रेशियो जो होता है वो मैक्सिमम 13 के करीब होता है, 13:1 होता है, यानी 13 भाग हवा गई है तो उसको दबा के 1 भाग कर देगा। सिंपल भाषा में 13 लीटर अगर हवा गई है तो उसको 1 लीटर बना देगा। वैसे मैं लीटर की वो गलत आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी समझाने के लिए इस चीज़ पे मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि कंप्रेशन रेशियो क्या होता है। तो डीजल इंजन का हमेशा कंप्रेशन रेशियो जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसी वजह से उसका टॉर्क जो होता है वो अच्छा प्रोड्यूस होता है। अब हम बात कर लेते हैं, चलिए इस पॉइंट को छोड़ते हैं, हम कंप्रेशन रेशियो वाली बात हम कभी और करेंगे। आज हम बात करते हैं कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, इन दोनों में।
अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप छूटते ही बोलोगे स्कॉर्पियो ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। टाइगर बिल्कुल पावरफुल नहीं है क्योंकि ये केवल 71 bhp है और ये 119 bhp है। तो पेपर पे गए तो बहुत बढ़िया दिख रहा है, 119 bhp बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा है। तो अब हम बात करते हैं पावर टू वेट रेशियो की। पावर टू वेट रेशियो, जी हाँ, ये वो रेशियो होता है कि हर टन पे गाड़ी कितने bhp प्रोड्यूस कर रही है। तो सबसे पहले हम रेनो काइगर की बात करते हैं। रेनो काइगर का वजन क्योंकि 1.012 है, यानी हम मान सकते हैं कि 1 टन वजन है। तो अगर हम पावर टू वेट रेशियो निकालें, यानी bhp पर टन, bhp पर टन निकालेंगे तो ये आ रहा है 71 डिवाइडेड बाय 1 टन मान लेते हैं, यानी 71 bhp पावर प्रोड्यूस कर रही है ये गाड़ी, ठीक है। वहीं हम स्कॉर्पियो की तरफ आ जाते हैं जो कि है 119 bhp, लेकिन गाड़ी का वजन कितना है 1.825 टन, यानी 1.825 टन है, यानी bhp पर टन कितना हो गया, यह आया आपका 65 bhp। अब आप मुझे बताइए कि ये ज्यादा पावरफुल है या ये ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। ये बात रही bhp की। अच्छा, bhp कभी भी ऐसे पावर को डिनोट नहीं करता है, ये आपका, आप कह सकते हो कि स्पीड से कोरिलेशन है, ताकत से कभी भी नहीं है bhp का। ताकत निकालने की जो स्पीड होती है उससे आप रिलेशन मान सकते हो। यानी अगर हम बात करें कि स्कॉर्पियो को 0 to 100 पे जाने में थोड़ा टाइम लग सकता है इसके कंपैरिजन में, लेकिन क्योंकि इसका टॉर्क जो है वो ज़्यादा है, इस वजह से ये उसको कोप अप कर लेती है। तो मेन चीज़ होती है टॉर्क। यहाँ पे टॉर्क बिंदास इसका ज़्यादा है क्योंकि ये एक डीजल इंजन है। लेकिन अगर आप केवल bhp देख के अगर किसी गाड़ी को खरीदते हैं तो ये स्पीड को आप कह सकते हैं कि कितनी जल्दी एक्सेलरेट करेगी वो गाड़ी। तो इसलिए दोस्तों ये कंपैरिजन गलत है। इसलिए 71 bhp जो है वो आपका सफिशिएंटली पावर्ड है गाड़ी। ऐसा नहीं है कि आप उसको अंडर पावर बोल देंगे। आप याद करिए एल्टो जो है या मारुति 800 की बात करूं मैं, शुरुआत में वो शायद 32 bhp की आती थी। कभी किसी ने उसको अंडर पावर नहीं बोला। लोग उसमें, मैं खुद, मुझे याद है बचपन में 7-8 लोग बैठ के जाते थे हम एक गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठ के, तब भी इसने कभी अंडर पावर इसको नहीं बोला गया। काइगर को बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं क्योंकि आजकल लोग जाते हैं bhp पर कि कितने ज़्यादा bhp है। मारुति की गाड़ी क्यों आपको ज़्यादा पैपी लगती है मारुति सुजुकी की? क्योंकि उनका वजन जो है सब 1 टन आता है। यानी अगर हम बलेनो की बात करें वो 1 टन से कम है, डिज़ायर की बात करें वो भी 1 टन से कम है, तो इसलिए वो थोड़ी पैपी लगती है आपको चलाने में। वहीं जो काइगर है इसको हम अंडर पावर नहीं बोलेंगे, इसको ये कह सकते हैं ये सफिशिएंटली पावर्ड है और ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। अब मैं एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करता हूँ। यहाँ पे तो आपने देख लिया कि स्कॉर्पियो जो है वो 65 bhp है और हमारी काइगर जो है वो 71 bhp है, यानी 6 bhp ज़्यादा है इससे। तो इसका मतलब काइगर ज़्यादा पावरफुल हो गई, लेकिन ये भी गलत है। हाँ, लेकिन इसको जस्टिफाई करने के लिए सही है क्योंकि इसका टॉर्क जो है वो 96 न्यूटन मीटर है। बीइंग अ पेट्रोल इंजन इसका टॉर्क हमेशा कम ही होगा डीजल इंजन के मुकाबले। इसलिए चलिए इसको हम मान लेते हैं कि टॉर्क इसका ज़्यादा है, इसलिए इसको हम पावरफुल बोल सकते हैं। लेकिन bhp की टर्म्स में काइगर जो है स्कॉर्पियो ज़्यादा पावरफुल निकली आपकी। पॉज कर दें। तो दोस्तों एक और फैक्ट और एक और कंपैरिजन करता हूं मैं किसके साथ, जिसको आप समझते होंगे बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ होती है। टाटा का LPT आता है 3718, यानी 37 टन ग्रॉस वेट ले सकता है और 18 टायर जिसको बोलते हैं, 18 चक्कों का टायर होता है और ट्रक होता है, सॉरी। तो ये हमारी लॉरी आती है जिसमें आप 37 टन वजन खींच के ले जा सकते हैं और ट्रक कभी खाली नहीं चलते हैं। इसलिए मैं आपको 37 टन पूरा का पूरा भर के बता रहा हूँ वायबिलिटी के लिए कि 37 टन जब पूरा भरा हुआ होता है ट्रक, फिर भी ये चलता है, पहाड़ भी चढ़ जाता है, सब कुछ कर लेता है। तो इसके फन फैक्ट्स की बात करते हैं हम, जो लोग bhp पे ज़्यादा जाते हैं उनके लिए। तो टाटा LPT के आपके हिसाब से इसके कितने bhp होंगे? अगर हम bhp की बात करें तो ये प्रोड्यूस करता है 177 bhp, केवल 177 bhp इसकी पीक पावर है। और टॉर्क की अगर हम बात करें तो ये है 700 न्यूटन मीटर। टॉर्क बहुत अच्छा है इसमें, ठीक है। लेकिन अगर हम bhp पर टन निकालेंगे, यानी 37 टन इसका वजन है, 37,000 किलो, क्योंकि भरा हुआ ट्रक है, खाली नहीं चल रहा है। खाली चलेगा तो कमाएगा कैसे?
तो ये भरा हुआ ट्रक है, 37,000 किलो भरा हुआ है इसके अंदर। ट्रक का भी वजन हो गया और माल का भी वजन हो गया, और 18 टायर इसको चलाने हैं, ठीक है। तो अगर हम bhp पर टन की बात करें, यानी 177 डिवाइडेड बाय 37, तो ये निकल के आएगा आपको चौंकाने वाला और मजेदार फिगर, यानी 4.7 bhp पर टन। तो भाइयों बताओ, ये ज्यादा ताकतवर है या ये ज्यादा ताकतवर है? ठीक है, तो कभी भी bhp में मत जाइए, bhp पर टन देखिए, किसी भी गाड़ी का देखना है तो जितना अगर वो हल्की होती जाएगी उतनी उसकी पावर ज्यादा आती जाएगी। अब अगर हम टॉर्क की भी बात करें, बोले आपने तो टॉर्क लिया ही नहीं, 700 न्यूटन मीटर टॉर्क है, बहुत ज्यादा टॉर्क है। चलिए टॉर्क की भी बात कर लेते हैं, यानी टॉर्क पर टन निकालते हैं हम इसका, यानी टॉर्क पर टन। और इसका भी मजेदार फिगर आएगा, आपको जान के हैरानी होगी कि लमसम 19 न्यूटन मीटर पर टन आ रहा है इसका टॉर्क। यानी इसके हिसाब से तो ये बिल्कुल ही बेकार ट्रक है, इसमें तो ताकत ही नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं गाड़ी की पावर निकालने के, और मेन रोल जो होता है वो ट्रांसमिशन का होता है। गाड़ी चाहे कितनी bhp की हो, उसका ट्रांसमिशन कैसे पावर ट्रांसमिट करता है, क्या उसकी पावर बैंड रहता है, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। और आपको ये हैरानी होगी कि ये ट्रक जो है ये अभी भी 80 kmph तक जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए स्पीड थोड़ी धीरे पकड़ेगा, लेकिन 80 kmph जा सकता है। उसी तरह काइगर जो है 0 to 100 जो है वो हो सकता है बहुत कम हो, इसका लमसम मैंने जो नापा था अराउंड 25 सेकंड या 22 सेकंड लगते हैं इसको। वहीं अगर कोई छोटी गाड़ी जो कि हल्की है वजन में, जैसे अगर मैं स्विफ्ट की बात करूं, वो 800 किलो करीब की है, 860 या 820 kgs की है, तो वो जो है वो इसी 0 to 100 को 16 सेकंड या 15 सेकंड में कवर कर लेगी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में। तो दोस्तों ये होता है फ़र्क bhp का, कि स्पीड 0 to 100 कितनी जल्दी अटेन कर सकती है। तो आई होप मैंने आपके डाउट्स क्लियर करे होंगे। आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल मुझसे पूछिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगे तो ये इन्फॉर्मेशन शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।